आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर से बेटा बायो बूस्टर सीरीज से एक थर्ड टॉपिक के लिए आ चुके हैं, जिसका नाम है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले से ऑलरेडी। एक तो बेटा पढ़ चुके हैं ब्लड के बारे में बायो बूस्टर सीरीज में, और विटामिन और मिनरल्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एएलपी के लिए, और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में हमने बहुत बेटा इसमें रिसर्च करके हमने नए नए टॉपिक और नई नई चीज़ें देखी हैं कि बेटा कौन से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ब्लड और विटामिन हम पहले से ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आज हम आए डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, फिर आपको कहीं भी किधर भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोग जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सीपीयू करता है पार्टिसिपेट, माउस करता है, यूपीएस करता है, मॉनिटर करता है। उसी तरीके से हमारा क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेटा बहुत ज्यादा बेटा उस एक पूरा सिस्टम है। सिस्टम का सब लोग उसमें बेटा पार्टिसिपेट करके पूरा काम करते हैं। इसके 2 पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल है और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जैसे जो हमने मुंह से खाना खाया, मुंह से खाना खाने के बाद ये बेटा निकलेगा कहां से, एनस के द्वारा। जैसे हमने ये खाना खाया माउथ से खाना खाया, और सीधा ये देखो, ये तो पाइप जैसा सिस्टम, ये देखो इस तरीके से आया, फिर यूं आया, यूं होते हुए सीधा निकला कहां से बेटा, इसके एनस के थ्रू बाहर निकल गया। पूरी इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। पूरे माउथ से लेके जहां तक बेटा लैट्रिन निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। कैनाल का मतलब होता है एक पाइप। कैनाल का मतलब होता है एक पाइप। ठीक है। अब इसके पार्ट होते, जैसे माउथ हो गया। अब एलिमेंट्री कैनाल कितने, यदि बेटा फीट में पूछा जाता है कभी कभार, तो 32 फीट आता है। एलिमेंट्री कैनाल कितना होता है, 32 फीट। और कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बेटा मीटर में कितना होता है एलिमेंट्री कैनाल, तो हम क्या बताएं, जिसको बोलते हैं आहार नली। आहार मतलब जो खाना खाते, खाना से लेके डाइजेशन तक पूरा लास्ट तक, जिसको क्या बोलते हैं, आहार नली और एलिमेंट्री कैनाल। यदि कभी मीटर में आता है तो 9 मीटर। कितना बेटा, 9 मीटर। ठीक है। अब देखो इसके बेटा कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। नंबर 1 मुख, माउथ अपना हो गया। ठीक है। माउथ के बाद क्या हुआ, इसको बोलते हैं बेटा ईसोफेगस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ईसोफेगस और फूड पाइप, और हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। क्या बेटा, ग्रास नली। इससे खाना होता हुआ जाता है नीचे, हम लोग बेटा निकलते हैं। माउथ हो गया, ग्रास नली हो गया, आमाशय। आमाशय का मतलब होता है हमारा बेटा पेट। क्या हो गया बेटा, पेट का काम क्या होता है, स्टोमच का क्या काम होता है, स्टोमच में से होता है पेट बेटा। ठीक है। स्टोमच का काम क्या होता है, स्टोर करना। क्या काम होता है बेटा, स्टोर करना। जैसे एस फॉर स्टोमच, एस फॉर स्टोर करना। पेट का हमारा काम क्या होता है बेटा, स्टोर करना। और छोटी आंत क्या करती है, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर डाइजेशन कहां पे होता है, ज्यादातर डाइजेशन कहां पे होता है, 65% मोस्टली डाइजेशन छोटी आंत में होता है। कहां पे बेटा, छोटी आंत में। फिर उसके बाद बड़ी आंत में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर का। ठीक है। और फिर उसके बाद जब पूरा खाना पच जाता है, उसके बाद निकलता कहां से, एनस के थ्रू। गुदा जिसको बोलते हैं एनस, जो हम लोग सुबह बेटा फ्रेश होने जाते हैं उसी को। जैसे ये माउथ हो गया, इसको बोलेंगे ईसोफेगस, इसको हो गया स्टोमच, फिर हो गया ये पेनक्रियाज है। ठीक है। इसको लीवर बोलेंगे, इसको गाल ब्लैडर। क्या बोलेंगे, गाल ब्लैडर। अब देखो उसके बाद इसको ये जो घूमती हुई है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और इसको बेटा ये घूम घूम के यूं करके डली हुई है, इसको बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या है, इधर है रेक्टम और इधर है बेटा एनस। ये क्या है, नीचे वाला एनस जो बेटा होल होता है उसको क्या बोलते हैं, एनस। अब ये इसका क्या काम होता है, एनस का बेटा, एनस इसका रेक्टम का काम क्या होता है, रोकने का काम होता है। किसको बेटा, रोकने को। जो हमने खाना पीना खाया और जो बेटा मल को बेटा रोकने का काम करता है, कि कभी कभार जब तक हमें फीलिंग ना आए तब तक बेटा आए नहीं, तो बेटा रेक्टम का काम होता है रोकने का। माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये बेटा क्या है, पार्ट है इस एलिमेंट्री कैनाल के। एलिमेंट्री कैनाल कितने बेटा, 32 फीट की, 32 फीट की होती है। ठीक है। अब दूसरा है कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये तो है इधर से होता हुआ खाना जाता है। अब सहायक कौन होता है, सहायक होती है ये देखो पाचन ग्रंथि। पाचन ये ग्लैंड होती है जो क्या काम करती है, एंजाइम सीक्रेट करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो इससे क्या होता है बेटा,
खाना हमारा पचना शुरू हो जाता है। जैसे लार ग्रंथि, पहला क्या है लार ग्रंथि, दूसरा जठर ग्रंथि जिसको क्या बोलते हैं पैनक्रियास बोलते हैं, देखो बेटा पैनक्रियास ये रहे। फिर उसके बाद लिवर प्लस पित्ताशय, लिवर देखो ये रहा, और पित्ताशय गाल ब्लैडर उससे बेटा अटैच रहता है। ये सब क्या है ग्लैंड है, ये अपनी एंजाइम सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और अग्नाशय आप लोग बेटा जानते ही हो, ठीक है। और ये क्या है छोटी आंत, ठीक है, स्टोमच वगैरह, ठीक है। अब देखो उसके बाद हो गया, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो पाचन, देखो जल वाटर विटामिन और मिनरल्स का पाचन नहीं करता, क्योंकि ये क्या होती है छोटी चीज होती है, इनको बॉडी खुद ब खुद सेल एब्जॉर्ब कर लेती है। कभी भी क्वेश्चन आए तो बेटा जल विटामिन और मिनरल्स का कभी डाइजेशन नहीं होता, देखो छोटे होते हैं और बेटा इनका पाचन नहीं होता है। और ये बेटा पाचन के डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सिस्टम के फिजियोलॉजिकल और केमिकली बेटा पूरा प्रोसेस है। जैसे फिजियोलॉजिकल क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया बेटा, खाना खाया चबाया फिर गया, इसको क्या बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। और केमिकल बेटा पाचन ग्रंथि, जो ये ग्लैंड है कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट करती है उनको क्या बोलते हैं केमिकली। तो पाचन क्या है फिजिकल प्लस केमिकल इक्वल टू पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा निर्माण। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम सिर्फ ये होता है कि जो हमने खाना खाया उसको एब्जॉर्ब करके, किसको बेटा एब्जॉर्ब करके सेल को देना, और सेल हमें क्या देती है ऊर्जा देती है, क्या देती है ऊर्जा देती है। जब तक देखो जब तक तुम लोग जैसे खाना नहीं खा लो तब तक देखो काम करने का कहीं बेटा मन नहीं चलता है। तो बेटा हम जब खाना खाते हैं फिर हमें क्या आ जाती है एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आके फिर हम काम करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। यही है डाइजेस्टिव सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट्री कहना और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने बता ही दिया, आहार नाल मुख्य द्वार, ये सारे क्या है सारी प्रोसेस। बेटा नंबर से पढ़ेंगे कि माउथ क्या काम करता है, ऊसोफेगस क्या काम करता है, स्टोमच क्या काम करता है, इन सबको नंबर बाई नंबर पढ़ेंगे। जैसे क्या है माउथ है, हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद देखो यहाँ क्या हो जाता है, तीन ग्रंथि होती हैं, तीन ग्लैंडें होती हैं जो क्या करती है बेटा, नंबर एक पैराटाइडेड, फिर उसके बाद बेटा सबलिंगुअल ग्लैंड, फिर बेटा सबमैंडिबल ग्लैंड। ये तीन जोड़ी ग्रंथि होती हैं, ये क्या करती है लार को सीक्रेट करती है, लार जो हम खाना खाते हैं उसको बेटा चिपचिपा करने का काम करती हैं, और उसमें ये सब एंजाइम निकालती है, चार एंजाइम निकालती हैं। एक लाइसोजाइम एंजाइम जो काम क्या करता है जीवाणुनाशी, जो हमने खाने के साथ जो हमारी बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, खाने के साथ जो हमारे बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं उनको बेटा क्या काम करती है, उनको मारने के काम करते हैं। तभी तो बोलते हैं कि आप लोग हाथ धो के खाना खाना चाहिए। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम होता है, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। टाइलिन और बेटा डाइस्टेज, दो ऐसे एंजाइम है जो काम क्या करते हैं, या जो खाना खाया, खाने में जो स्टार्च होता है, स्टार्च आप लोग जानते हो कि जैसे गेहूं हुआ या मक्का हुआ, उसके जो ऊपर का चोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं चोकर बोलते हैं, उसको पचाने का काम करता है। तो सबसे पहले माउथ में भी क्या हो जाता है 15% डाइजेशन माउथ में भी होता है, और 65% कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो स्टार्च किसको बोलते हैं, किसी भी अनाज के ऊपर के चोकर को क्या बोलते हैं बेटा, चोकर बोलते हैं और मंड बोलते हैं। यहाँ पे पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन और बेटा डाइस्टेज बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो एंजाइम बताओ जो क्या करते हैं स्टार्च को पचाने में हेल्प करते हैं, तो आप क्या मारेंगे टाइलिन और बेटा डाइस्टेज। म्यूकस का काम क्या होता है, चार एंजाइम से, एक तो लाइसोजाइम, डाइस्टीन और बेटा टाइलिन। म्यूकस का काम क्या करता है, जो हमने खाना खाया, अब खाना बेटा ऐसे तो नीचे चला नहीं जाएगा ईसोफेगस से, उसको क्या करता है नीचे ढकेलने का काम करता है, क्या ढकेलने का काम करता है नीचे बेटा। म्यूकस क्या करता है, उसको चिपचिपा करता है, चिपचिपा मतलब बिल्कुल तुमने देखा हो बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है खाना, तो इसको बेटा नीचे करने का काम करता है, ठीक है। अब जो ऊसोफेगस है आप लोग जानते हैं ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस में कोई भी पाचन नहीं होता, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे नो डाइजेशन अकर, यहां पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहां पे हमने खाना खाया, यहां सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन हुआ, माउथ में किसका डाइजेशन हुआ, स्टार्च का डाइजेशन। यहां पे सिर्फ ऊसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ क्या काम करता है, भोजन ये आया और यहां से नीचे उतारने का काम करता है स्टोमच तक, कहां पे बेटा नीचे उतारने का काम करता है, भोजन को ढकेलने में हेल्प करता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, ओनली ईसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, कितनी बेटा 25 सेंटीमीटर। और ये क्या काम करता है, बोलस होता है, बोलस आप लोग जानते हो शायद, बोलस होता है आप लोग कि जैसे कभी कभार तुम देखा खाना खा लिया, खाना खाने में कोई कंकड़ वगैरह आ जाता है तो हम लोग निकाल लेते हैं, उसको निकाल कर कंकड़ फेंक देते हैं, जैसे मिठाई वगैरह तो उसको खा लिया, नहीं तो बेटा फेंक देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बोलस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोरा जानते हो। तो बेटा ऊसोफेगस का काम करता है, बोलस बनाता है, क्या बनाता है बोलस बनाता है।
अब हम लोग स्टोमच पढ़ते हैं, पेट का भाग। हम लोग स्टार्ट माउथ पढ़ चुके हैं बेटा, ईसोफेगस पढ़ चुके हैं, अब थर्ड है बेटा स्टोमच। स्टोमच का क्या काम होता है? स्टोमच कुछ नहीं है बेटा, पेट का काम सिर्फ इतना ही है, स्टोर करना। क्या काम करना? स्टोर। यहाँ पे भी डाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डाइजेशन नहीं होता है इसके बेटा। इसमें स्टोमच में जैसे हमने खाना खाया, ईसोफेगस पाइप कहाँ कर दिया? स्टोमच में कर देता है। स्टोमच में कहाँ रहता है? 4 घंटे तक रहता है। किसमें बेटा? 4 घंटे तक रहता है। इसके 4 पार्ट होते हैं स्टोमच के। इसका नाम होता है बेटा कार्डियक। कार्डियक इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है यही होता है। हार्ट हमारा कहाँ होता है बेटा? यही रखा हुआ होता है। हार्ट हमारा कहाँ रखा हुआ था? यही रखा हुआ था, इसलिए इसका नाम बेटा कार्डियक पड़ा है। ये क्या होता है? ऊपरी भाग होता है। इसके पास क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, इसलिए सीक्रेट करता है क्योंकि बेटा माउथ में जैसे बेटा जीवाणुनाशी बैक्टीरिया को मारने के लिए, कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो बेटा बच जाता है तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? उसको मारने का काम करता है, तभी इसका नाम क्या है? जीवाणुनाशी। और ये क्या काम करता है? भोजन को भी तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है कार्डियक, दूसरा पार्ट है फंडिक। क्या पार्ट है बेटा? फंडिक। फंडिक का बेटा काम क्या होता है? जब जैसे हम लोगों को भूख लगती है तो इसके अंदर क्या होते हैं? हल्के से बेटा कांटे जैसे होते हैं। ये क्या करता है? खाने को रोकने का काम करता है। और क्या जब ओ यार भूख लगी है, ये सारा काम क्या होता है? फंडिक का काम है। और पाइलोरिक का सबसे अच्छा काम है। हमेशा स्टोमच में क्वेश्चन आता है कि स्टोमच का वर्क क्या है, तो यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ आप लोग सिर्फ बेटा ये बताएंगे कि स्टोमच का काम स्टोर करना होता है। और पाइलोरिक का भी कभी कभार पूछ लेते हैं। पाइलोरिक को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इससे 2 जूस निकलते हैं, एक का नाम होता है रेनिन और दूसरे का नाम होता है पेप्सिन। रेनिन क्या होता है? आमतौर पर बच्चों में होता है, और पेप्सिन होता है एडल्ट लोगों में होता है, और बच्चे में भी होता है। पर रेनिन का काम क्या होता है? जैसे बच्चे दूध पी लेते हैं और दूध पीने के बाद तुरंत बेटा क्या कर देते हैं? उल्टी कर देते, तो कभी भी उन्हें दूध निकलता है, क्या निकलता है? दही निकलता है। दूध उनका फटाफटा निकलता है। क्यों? किसके कारण? रेनिन के कारण। ज्यादातर ये किसमें होता है? बच्चों में बहुत भयंकर मात्रा में होता है, भयंकर मात्रा में होता है, ठीक है। और ये पेप्सिन एडल्ट लोगों में होता है, बच्चों में होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? इस एंजाइम का काम होता है, जो हमने खाना खाया, खाने के साथ साथ जो हमने प्रोटीन खाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन को ये किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स में तोड़ता है। किस में बेटा? पेप्टोन में तोड़ता है। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्टोन्स। पी पी पी, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये है। अब हम लोग बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है, माउथ पढ़ लिया है, ईसोफेगस पढ़ लिया है, स्टोमच पढ़ लिया। अब हम जो इसमें सहायक होते हैं, स्टोमच में क्या होता है? खाना सिर्फ स्टोर होता है। स्टोर के बाद क्या करता है? लीवर के पास क्या होता है? लीवर क्या सीक्रेट करता है? एक बाइल जूस सीक्रेट करता है। और किसके अंदर होता है? वो बाइल जूस होता है गाल ब्लैडर के अंदर होता है। किसके अंदर? गाल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल जूस, ठीक है। गाल ब्लैडर के कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बेटा लिवर क्या सीक्रेट करता है, तो आप क्या मानेंगे? LI तो BI आ रहा है, देखो बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या काम करता है? तब बाइल जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। अब आए पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का क्या काम होता है? पेनक्रियाज ये है, देखो पेनक्रियाज ये है, ये देखो पेनक्रियाज है, यहाँ देखो साइड से है स्टोमच के। ये काम क्या होती है बेटा? यह एक ग्लैंड है, ये ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज, ये 3 एंजाइम है, इसको सीक्रेट का काम करती है, ठीक है। ट्रिक है हमारी बेटा लैट, ठीक है बेटा। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। TAL, टाल है, ठीक है बेटा, टाल, TAL, ठीक है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है बेटा? प्रोटीन जो पहले प्रोटीन किस में टूटी थी? पेप्टोजन में टूटी थी, यहाँ पेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है, ठीक है। एमाइलेज का काम क्या होता है? जो माउथ ने हमारा जो स्टार्च को डाइजेशन किया था, या कुछ डाइजेशन बच जाता है तो एमाइलेज क्या काम कर देता है? उसको एसिमिलेट कर देता है, खत्म कर देता है उसको। लाइपेज का काम क्या होता है बेटा? फैट और लिपिड तो आप लोग जानते हैं, ऐसी चीज जो वाटर इनसॉल्युबल हो, पानी में घुले नहीं, जैसे ऑयल वगैरह हो गया, पानी में कहीं घुलता है नहीं, तो बेटा इसको पचाने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। एमाइलेज का काम क्या होता है? स्टार्च को। और ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को बेटा डाइजेशन करना। अब बात करते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? 65% डाइजेशन होता है छोटी आंत में। 65% कहाँ होता है? छोटी आंत में ही। 65% सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? तो धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, आप लोग बताएंगे बेटा छोटी आंत में होता है, ना तो बेटा माउथ में सबसे कम, फिर उसके बाद ईसोफेगस में बिल्कुल नहीं, पेट में बिल्कुल कम, और उसके बाद बेटा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। यहाँ पे पूर्ण पाचन होता है। कहाँ बेटा? पूर्ण पाचन। और बड़ी आंत में क्या होता है? कोई डाइजेशन वगैरह नहीं होता है, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है बेटा? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद सीधा बेटा बड़ी आंत, देखो बड़ी आंत से होती हुई बेटा कहाँ से? सीधे बेटा इधर आ गया एनस के थ्रू,
ठीक है, हम लोग बेटा एकदम एकदम क्विक रिवीजन करेंगे फिर दोबारा से। देखो सबसे पहला पार्ट क्या है, माउथ है, सबसे पहला पार्ट माउथ, माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद कौन सा बेटा, स्टोमच, स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस के थ्रू बाहर। ठीक है, ये पूरा क्या है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कहना। अब सबका एक बार वर्क पढ़ेंगे। माउथ का क्या काम होता है बेटा, उसको बैक्टीरिया वायरस या दवाई खाने के साथ आ रहे हैं तो उसको मारने का काम करते हैं, और क्या बनाता है, बॉलस बनाता है, क्या बनाता है, बॉलस। और ईसोफेगस का क्या काम है बेटा, फूड पाइप है, इसको खाने को ढकेलने का काम करता है, कोरा जो हमारा बॉलस बना है उसको ढकेलने का काम करता है। और स्टोमच का क्या काम होता है, स्टोर करना, खाने को सिर्फ स्टोर करता है और उसका कोई काम नहीं। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में हेल्प करता है, सबसे ज्यादा पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और लिवर बाइल जूस सीक्रेट करता है बेटा, और पेनक्रियाज मैंने बताई पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है। कौन सा बेटा, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है। फिर बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज है, कहने के लिए लार्ज है, लेकिन काम उसका क्या है, छोटा, सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, यहाँ पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन 65% स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर ये देखो तुम्हारी यहाँ एक चीज होती है, अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, कहाँ होती है, जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जॉइंट होती है, वहां क्या होती है बेटा, अपेंडिक्स होती है। इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ये क्या है, हम लोगों के लिए कोई किसी काम का नहीं है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं ये तुम्हारी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन होती हुई यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, ये तुम्हारा मल आ गया, और मल तुम्हारा क्या, रेक्टम यहाँ रोक लेता है। फिर हम जो लोग जैसे सुबह फ्रेश होने आते हैं तो यहाँ से ओपन होके सीधा एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमारा क्या है, डाइजेशन है फुल। ठीक है, थैंक। ये बेटा आए हुए क्वेश्चन है जो बेटा इसी के बेसिस पे है, जो तुम्हारा एएलपी वगैरह और भी एसएससी वगैरह में आए हुए क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला है बेटा कि लार किसके पाचन में हेल्प करता है। लार जो है ना, सिलाइवरी ग्लैंड है ना, वो बेटा किसके पाचन में हेल्प करते हैं। तो मैंने बताया था माउथ में कुछ नहीं, माउथ में सिर्फ थोड़ा डाइजेशन होता है, 15% सिर्फ डाइजेशन होता है। वो किसको पचाने में हेल्प करता है, स्टार्च को पचाने में हेल्प करता है। किसको बेटा, स्टार्च को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। स्टार्च क्या होता है, अनाज के ऊपर जो भी चोकर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। यदि ये चोकर खत्म हो गया तो भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, हम लोग फिर क्या हो जाएगा, मैदा हो जाएगी। और मैदा की आप लोग जानते हैं 4-5 से ज्यादा रोटी नहीं खा सकते, इसलिए बेटा स्टार्च होना बहुत जरूरी है। तभी डॉक्टर लोग बताते हैं कि हम लोगों को दलिया वगैरह खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है ज्यादातर। अनाज के ऊपर जो होता है चोकर, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च। दूसरा क्वेश्चन है अपना, बाइल जूस कहां से निकलता है। बाइल जूस मैंने बताया था BIRI, तो बेटा ये कहां, बेटा लिवर से निकलने का काम करता है, लिवर से निकलता है बेटा बाइल जूस। ये का खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा बेटा, कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। और कभी बच्चों में क्या होता है, रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है। तभी बच्चे तुरंत उल्टी कर देते हैं या पलटी करें तो बेटा देखना कि तुरंत उन्होंने दूध पिया, तुरंत क्या बन गया, दही बन गया। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिन प्रोटीन होता है। मानव में कौन सा एसिड स्टोमच से निकलता है, मानव में, ह्यूमंस बीइंग में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 2 होता है। इसका पीएच क्या होता है, 2 होता है। जो क्या निकलता है, धड़ल्ले से निकलता है। तभी क्या बोलते हैं, ये काम क्या करता है, जो भी खाने के साथ बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं, जो माउथ में नहीं मरते, उनको क्या करता है, मारने का काम करता है। क्या काम करता है, मारने का काम। कभी कभार ये क्या होता है, कभी कभार इतना ज्यादा सीक्रेशन हो जाता है इसका, जो क्या बोलते हैं कि यार एसिडिटी बन गई, क्या बन गई, एसिडिटी बन गई, तो हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। क्या लेते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, या एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड ऐसा होता है जिसमें क्या होती है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हम लोग क्या लेंगे, MgOH लेंगे। क्या लेंगे, ये बेटा बेस लेंगे। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, न्यूट्रल काम करेगा। न्यूट्रल का मतलब एसिड प्लस बेस मिला के क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, पेट बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन थे जो बेटा आए हुए क्वेश्चन है। और सर ये लोग आप लोग बेटा देखना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।